मम्मी को लगा थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। मम्मी ने मेरे को थोड़ा गोली वोली खिला दिया, वो पुदीना खिला दिया और सुला दिया। 36 आवर्स के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने मम्मी को कहा कि आई डोंट फील माई लेग्स, आई लॉस द पावर एंड सेंसेशन ऑफ माई बॉडी बिलो द शोल्डर्स। ते लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने बोला और नहीं करेंगे, जितना भी है उतना ही काफ़ी है। इवन आफ्टर व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, आप स्टॉक मार्केट को आपने अडॉप्ट किया और कैसे स्टॉक मार्केट ने आपको बेनिफिट दिया? हमको लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट नहीं है, टेररिज्म नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन। आपको कैसे लगता है कि नेक्स्ट बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर, कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ग्लोबल एज वेल एज फॉर इंडियन मार्केट्स? सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रॉब्लम है मिथ और मिसकंसेप्शन। मैं बहुत अर्ली होता हूँ गेम में। मैंने सोलर में 2007-8 में गया था, सब बर्बाद कर दिया। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2018 में गया था। 5 स्टॉक को लो, 3 उसमें से 0 हो जाएंगे और जो 2 एनर्जी जो निकल के आएंगे वो आपका सब गेम चेंजर हो जाएगा। हेलो हेलो नमस्कार, एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत। मैं हूं आपका फ्रेंड होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, आज का फेस टू फेस बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मैं दावा के साथ कहता हूं ये मेरा वन ऑफ द टॉप 5 फेस टू फेस होने वाला है। और आप इस फेस टू फेस को नहीं देखोगे तो यू विल मिस समथिंग इनक्रेडिबल। ये फेस टू फेस में नॉलेज तो है, वो सारी फेस टू फेस में होता है, बट इस फेस टू फेस के अंदर में एक बिलीव है, एक जज्बा है, एक कन्विक्शन है, एक फाइटिंग स्पिरिट है। क्योंकि ये फेस टू फेस मैं जिनके साथ कर रहा हूँ, 9 साल की उम्र में उनके साथ में ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा होगा और वो ऐसा हो जाएगा, राइट? सो यू विल हैव टू सी दिस फेस टू फेस बिफोर रियलाइजिंग that even after such a bad thing which has happened with a person at such an early age, that person is now one of the respected finance teacher, coach, mentor, and investor of stock market. You will really love the knowledge he shared. उन्होंने इस पूरे फेस टू फेस के अंदर अपनी जर्नी बताई जो हमारे लिए इंस्पिरेशनल है। ये फेस टू फेस इज ऑल्सो अबाउट इंस्पिरेशन, राइट? बट उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, वो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और कैसे दुनिया का जो एक क्लाइमेट प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है तो बेस्ट तरीका है न्यूक्लियर पावर, और कैसे इंडिया उसके लिए तैयार हो रहा है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर आप उस अपॉर्चुनिटी पे और काम करना चाहते हैं तो वेलकम करें इस फेस टू लास्ट तक देखना पक्का से। हाँ, वेलकम करें इस फेस टू फेस के लिए सर राजीव पोद्दार जी को। हेलो, वेलकम सर राजीव पोद्दार। हाउ आर यू सर? सर चल रहा है, सब आप लोग की दया है सर। सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कैलकाटा में अगर जो ये वीडियो देख रहा होगा वो आपको जानता ही होगा। यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। आई विल नॉट से वन जनरेशन, बट यू हैव बीन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस। फाइनेंस आपके ब्लड में है, आप लोगों को शेयर बाजार सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। खासकर यंगस्टर्स को आप काफ़ी साल से सिखा रहे हैं। खुद मार्केट में लगे हुए हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, और आपकी जो परिस्थितियां हैं उनसे आपने अपने आप को विजय रखा है। एंड यू हैव रियली डन वंडरफुल। सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू इंटरेक्ट विथ यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा है। वेरी वेरी ऑनर्ड। बोलते हैं ना, सब कुछ स्टूडेंट लोग की दया और ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट इवन रीपे द डेट। उन लोग की दया के कारण ये सब है। Lovely, lovely. There are a lot of good wishes by a lot of people with you. So yes. So ये face to face का सर दो उद्देश्य है। One is obviously inspiring everyone from your journey. कठिन जर्नी रही है आपकी. So definitely I want you to be very candid and open with us and tell people that how even after what you have gone through, आप स्टॉक मार्केट को आपने अडॉप्ट किया और कैसे स्टॉक मार्केट ने आपको बेनिफिट दिया इस पूरे नेगेटिविटी से अपने आप को बचाने में। और दूसरा, फिर हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपसे बात कर पाऊँ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, कि आपको कैसे लगता है कि नेक्स्ट बिग फॉर्म ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर, कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर ग्लोबल एज वेल एज फॉर इंडियन मार्केट्स। बट फर्स्ट राजीव सर, आपके बारे में जानते हैं कि खुल के बताइएगा प्लीज। मैं समझ सकता हूँ इट इज नॉट समथिंग विच यू आर वेरी कंफर्टेबल शेयरिंग, बट आई रियली वांट यू टू शेयर एवरीथिंग अबाउट यू।
यू सी एज देयर इज अ टेड टॉक मैंने लगा किया था 2016-17 भवानीपुर कॉलेज ने मेरे को बुलाया था, तो आई गिव अ टेड टॉक ओवर देयर। उससे हाँ पहले नॉर्मली शेयर करता नहीं था, उसमें जी। मैंने एक किया था। तो एक तो इंग्लिश बुक, क्लास 12 में एक तो इंग्लिश बुक होता था, उसके अंदर एक तो चैप्टर होता था लास्ट लेसन, ओके। जहाँ टीचर अपना लास्ट लेसन दे रहा होता है बच्चा लोग को बिफोर इन वर्ल्ड वॉर 2 में एक इन्वेजन होने वाला उनके ऊपर, स्कूल बंद होने वाले हैं, तो ही वॉज गिविंग द लास्ट लेसन। तो मैं अपने जो क्लास 11-12 में मैं जब स्टूडेंट लोग को पढ़ाता था, 12 के बाद जब बच्चे लोग जब लास्ट क्लास करते थे फरवरी एंड में, तब मैं उनको एक तो लास्ट लेसन करके लास्ट क्लास कराता था फरवरी 15, 16, 17 को। उसमें मैं अपने बारे में 10-15 मिनट बोलता था, हम्म नॉट टू मतलब सेल्फ पिटी के लिए या अपने आप को हीरो बनाने के लिए, ओनली टू प्रूव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। हम्म तो सबको थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मेरे को लगता है कि इज लाइक ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपने बारे में बोलते रहो, अपने मियाँ मिट्टू होता है। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं बोलूँ और किसी एक भी जन को किससे फर्क पड़े, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ इट। तो जी। उसके बाद मैंने 2016 में टेड टॉक लगाया, उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए, फिर भी मैंने बंद कर दिया था। फिर कोविड के बाद मैं वापस 2020 के बाद जब बहुत ज़्यादा दरकार पड़ने लगा कि सब कोई घर में थे, सब कोई को लगा क्या प्रॉब्लम्स आ गए, सो मैंने अपना अपना थोड़ा थोड़ा शेयर सब जगह करने लगा। सो पॉइंट यही है कि देखिए, माय नेम इज़ राजीव पोदार, मैं अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स लोग को। मैंने अन अकेडमी भी पढ़ाया है, सीए तक का भी पढ़ाया है। और अगेन इट माइट बी वेरी साउंडिंग वेरी रिडिकुलस, बट मेरा फॉर्मल एजुकेशन टिल क्लास 2 है। एज ए सेड, बताने में लगता है कि अपने मियाँ मिट्टू हो रहा हूँ, लेकिन नहीं बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। सर आप प्लीज बार बार मत बोलिए बात, आप एकदम बिंदास बताइए, बिकॉज मैं सुनना चाह रहा हूँ, आप बता नहीं रहे, मैं सुनना चाह रहा देखिए, मेरी फॉर्मल एजुकेशन क्लास 2 है। मैं क्लास माई आई वॉज नॉर्मली, मैं अपना एज बताता नहीं हूँ, मैं गर्ल्स लोग के साथ बहुत फ्लर्ट करता हूँ। आज हूँ। 20 साल पहले वाली गर्ल्स लोग के साथ भी फ्लर्ट करता था, आजकल के बच्चे लोग मेरे पास पढ़ने आते हैं, उनको थोड़ा बहुत लगता है अरे यार मेरा एज हो गया क्या। मैं उनके बच्चे से भी फ्लर्ट कर रहा, उनके साथ भी फ्लर्ट करता था। तो मैं नॉर्मली अपना एज बताता नहीं हूँ। जब भी मेरा बर्थडे का केक कटता था, तो मैं सबको बोलता था कि सर, बोलते सबको बोलते थे सर आपका बर्थडे का एज क्या है? तो मैं बोलता था अभी 25 हुआ हूँ, नेक्स्ट ईयर जब होता था तो 24। तो मैं रिवर्स करने लग जाता था, 20 से नीचे नहीं जाने देता था, 25 के ऊपर नहीं जाने देता था। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू होल डे। तो पॉइंट इज, जोक्स अपार्ट, देखिए माय फॉर्मल एजुकेशन इज टिल क्लास 2, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर पढ़ा हूँ, एक्चुअली में कुछ नहीं किया हूँ। 1980 जनवरी 26-27 का बात था। वी कान फॉरगेट दैट डेट, बिकॉज उस दिन इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था। कोई अगर हिस्ट्री में जाके देखेगा तो इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट मैच हो रहा था ईडन गार्डन्स में। उस टाइम पे ज़्यादा क्रिकेट नहीं होता था, और ईडन गार्डन्स में मैच होना मतलब पूरा कैलकाटा में पागलपन हो जाना। हम्म मतलब इफ यू आस्क एनी वन ऑफ दैट जनरेशन, सब डॉक्टर लॉयर प्रोफेशनल सब सेलिब्रिटीज लोग को ईडन गार्डन्स जाना ही जाना है टेस्ट मैच देखने। तो हम्म 26-27 जनवरी का बात है, तो मैं स्कूल जाता था, बिरला स्कूल, इसका उस हम्म टाइम इंडिया स्कूल। मैं हम्म वहाँ पे पढ़ता था, क्लास 2 में पढ़ रहा था। हम लोग का उस टाइम जनवरी टू दिसंबर सेशन होते थे, हम्म अप्रैल टू मार्च नहीं होता था, जनवरी टू दिसंबर होता था। तो जनवरी में मैं क्लास 3 में प्रमोट हुआ था, और हम्म उसी टाइम मैं स्कूल से आया, नॉर्मल एकदम चाइल्ड हैविंग अ नॉर्मल, जैसा नॉर्मल होता है वैसा बच्चा था। तो मैं जब स्कूल से आया तो रात को सोया, तो 1-1:30 बजे के बाद मेरे को थोड़ा पेट में दर्द हुआ। मम्मी को लगा थोड़ा फूड पॉइजनिंग हो गया होगा। मम्मी ने मेरे को थोड़ा गोली वोली खिला दिया, वो पुदीनेरा खिला दिया और सुला दिया, पानी पी के सो गया। सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए उठा तो मैं गिर गया, बेड से उतरा तो गिर गया। तो मम्मी को लगा थोड़ा बुखार हो गया है, तो मम्मी शिफ्टेड मी टू द अनदर रूम। तो मैं वहां पर जाके लेट गया। अराउंड 36 आवर्स या 36 आवर्स के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैंने मम्मी को कहा कि आई डोंट फील माई लेग्स। हम्म मम्मी बोली "ऐसा क्या बोल रहे हो?" फिर हमने रियलाइज किया 36 आवर्स तक हम बाथरूम में नहीं गए। हम्म तब थोड़ा सा वो लगा कि देर समथिंग अनयूजुअल। हम्म वुडलैंड नर्सिंग होम बहुत फेमस कलकत्ता में हॉस्पिटल है, आई वाज रश्ड ओवर देयर। उस टाइम के बहुत विख्यात एक तो डॉक्टर थे, वो हमारे संदीप लाहिरी करके थे, उस टाइम के बहुत बड़े डॉक्टर थे, कोई भी उस टाइम के जानते हैं। तो उन्होंने मेरे को देखा, तब बहुत एनालिसिस हुआ, बहुत डायग्नोसिस हुआ, तो उन्होंने कहा कि वी डोंट नो व्हाई, बट टिल डेट 45 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक वो मिस्ट्री है कि व्हाट हैपेंड दैट टाइम। आई लॉस्ट द पावर एंड सेंसेशन ऑफ माई बॉडी बिलो द शोल्डर्स। शोल्डर्स तक मेरे पास जो है, उसके नीचे सब डेड हो गए, पता नहीं चला क्यों हुआ। बहुत पता लगाया। वी वेंट टू वेल्लोर, चेन्नई, जो पहले मद्रास बोला जाता था, वहाँ पे चेन्नई के बगल में एक तो वेल्लोर करके एक तो सीएमसी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बहुत फेमस, उस टाइम को बहुत फेमस था। तो वहाँ मैंने गया, वहाँ पे जाके सब कोई बहुत चेकिंग हुआ। उसके बगल में एक तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है बगायम करके, वहाँ पे गया मैंने। तो वहाँ पे मेरे को महीनों रखा गया, बट कुछ हुआ नहीं। तो वी ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक, एज एवरी पेरेंट गार्जियंस विल डू। दे रैन पिलर टू पोस्ट, बट नथिंग हैपेंड।
तो वन फाइन डे आफ्टर 2-3 years हमने डिसाइड किया, मैंने ही डिसाइड किया कि अब मैं और कहीं नहीं जाऊँ। उस टाइम तो इतनी सुविधा भी नहीं थी, तो हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। हम लोगों ने बोला और नहीं करेंगे, जितना भी है उतना ही काफ़ी है। आई हैव अ व्हील चेयर लाइफ एंड लेट्स cope with that. So this is how, at the age of 9 years, 1980, I was 9 years old. I was born in 1971, 1980 it was. And since then, today's 45 years, डिटियोरेशन और डिके हुआ होगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ होगा। बट वो बोलते हैं ना, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। इज नो पॉम्पसनेस, मैं अपने बारे में कुछ बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट अल्टीमेटली, एज इन्होंने कहा, द ओनली पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू मेक श्योर दैट जितना भी डिफिकल्टीज आए, you can always overcome. There's always a silver lining at the end of the club, at the end of the day. But the point is, you have to survive for it. बहुत जन बैकआउट कर जाते हैं, बहुत जन हार जाते हैं, बट द ओनली थिंग, एज आई सेड, कि इफ यू स्टे ऑन द क्रीज, यू कैन ऑलवेज स्कोर बिग। राजीव सर, मैं आपसे मिलने आया था ऑफलाइन, और ये बातें आपने मुझे कही थी, तो उस समय भी मेरे अंदर एक पॉज आ गया था। वापस सुन रहा हूँ तो वापस एक पॉज है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। पर और आप 9 साल के थे, 10 साल के थे, एंड यू वेंट थ्रू दैट। वो शक्ति कैसे आई आपके अंदर में, 9 साल 10 साल के बच्चे में एक्सेप्टेंस का कैसे आया ये? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। देखिए, जो मेरे को, अगेन एज आई सेड, बहुत सारी जगह मैं, लगेगा मैं क्लीशे डायलॉग बोल रहा हूँ, बट द पॉइंट इज, देखिएगा, जो भी यूथ देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मेरे को लगता है दो चीज़ को कभी लाइफ में इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सर, हजारों चीज़ है, बट दो चीज़, मतलब मेरे को लगता है ई और एफ, एजुकेशन एंड फैमिली। मेरे को लगता है जो फैमिली का जो सपोर्ट है ना, मेरा जो फैमिली है, सबके ही रहते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं कि कोई नहीं रहता। हम लोग घर पे रहेंगे तो खिटपिट होगा, ये होगा होगा, बट आई टेल एवरी यूथ कि देखो भाई, फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। इफ दे आर बिहाइंड यू ना, देन यू कैन ओवरकम इन एवरीथिंग। तो मेरा फैमिली का सपोर्ट इतना इतना रॉक ऑफ जिब्राल्टर की तरह मेरे था। हम लोग 3 brothers है, एक मेरा बड़ा भाई, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन है। दे वर ऑलवेज देयर टू लुक आफ्टर मी, माई मॉम, माई डैड, दे वर ऑलवेज। वे लोअर मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग जहाँ रहते थे, मानिक तल्ला में, 4th फ्लोर पे रहते थे, बैक साइड में था, कोई वरांडा, कोई बालकनी नहीं था। 4th फ्लोर में कोई ट्रांसपोर्टेशन, लिफ्ट तो छोड़ दीजिए। तो सालों साल मैं उस 4th फ्लोर के निकलता ही नहीं था। दो छोटे छोटे रूम में रहते थे, कोई कोई कॉरिडोर वॉरिडोर कुछ नहीं। उस टाइम सबके मकान उस टाइम ऐसे ही होते थे, 1980s ऑफ टाइम में। तो उस टाइम में जो फैमिली ने सपोर्ट किया, किस तरह हम लोग 6 जन 7 जन रहते थे घर में। अगर मेरे लिए एप्पल आता ही आता था, चाहे और कोई खाए नहीं खाए, मेरे लिए मिल्क आता ही आता था न्यूट्रिशन देने के लिए। मेरे मेरे आए दिन मेरे को बुखार हो जाता था, तबीयत खराब हो जाती थी। तो जो आपने कहा कैसे शक्ति आई, 100% इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि ई और एफ, फैमिली को कभी इग्नोर मत करो, कितना ही कर लो, बट अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड। अगर कोई आदमी लास्ट पे आपके पीछे रहेगा, कोई दोस्त, नेबर, रिलेटिव नहीं रहेंगे, रहेगा तो फैमिली रहेगा। सो उसको इग्नोर मत करो। थोड़ा बहुत चलता है, बट अदरवाइज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर द स्ट्रेंथ बिहाइंड विच। मेरा मेरा बड़ा भाई है संजीव पोद्दार, वो मेरे पीछे कितना मेरे लगा रहा, मेरे लिए हर जगह हेल्प किया। मेरा छोटा भाई संदीप पोद्दार, वो सब कुछ किया। मेरी बहन, मतलब आई कांट इवन डिस्क्राइब व्हाट, इमेजिन करिए। देखिए, मैं फिर अगेन मैं बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू टेल, द ओनली थिंग इज द पर्पस इज कि देखिए, लॉकडाउन क्वारंटाइन में हम लोग के साथ क्या हुआ। हम लोग को तो लॉकडाउन 19, हम लोग 2020 में गए। तो मैं कई बार उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों को तो 2-4 महीना हुआ, मैं तो 1980 से लॉकडाउन क्वारंटाइन में हूँ। तो मेरे को मैं मजाक भी कर रहा हूँ, मैं इसके मैं अपने अच्छा नहीं, ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं कर रहा हूँ, हीरो नहीं बन रहा हूँ, मैं तो 1980 से हूँ। तो जब से कब हम लोग का 2020-21 का जो लॉकडाउन था, क्वारंटाइन था, वो जियो बेटा जियो, अंबानी जी के कारण अच्छा से बीत गया। डेली नेटफ्लिक्स देखते थे, डेली जियो वो डेली नया प्रोग्राम देखते थे, नया वो देखते थे, तो कुछ ना कुछ चलता रहता था। बट उस टाइम पे कुछ नहीं था। 1980s ऑफ इंडिया को सोचिए, नो टीवी, टीवी आता था आधी घंटा के लिए, नो कंप्यूटर, नो इंटरनेट, नो फोन, नथिंग एट ऑल। सारा दिन घर में बैठे रहना। मैंने तो पीएचडी कर लिया था दो चीज़ के ऊपर, ईगल्स के ऊपर और लिजर्ड्स के ऊपर। मैं अभी भी बोलता हूँ, लिजर्ड्स के ऊपर तो मेरा इतना पीएचडी है, मेरे को इतना डर रहता है एक ही रूम में बैठे बैठे, कहाँ पे छिपकली दिख जाए, गिर जाए। उन दिनों पुराने का, तो मैं आप लोगों को सबको एक टिप दे देता हूँ, और कोई चीज़ से लिजर्ड जाएगा नहीं जाएगा, आप वो लगा लीजिए,
एग शेल लगा लीजिए, जो एग का बाहर का शेल होता है, वो जहाँ भी लगा लीजिए 100% रिजल्ट नहीं आएगा। ये मेरा पीएचडी किया हुआ है इसके अंदर। तो पॉइंट ये कि मैंने वो छोटे छोटे चीज़ को देखता रहता, बैठा रहता था, करता रहता। तो उस टाइम कुछ नहीं था, ओनली देर वॉज वन स्मॉल थिंग दैट की विलिंगनेस, विल पावर था कि आई विल नॉट क्राई माई सेल्फ टू डेथ, जो भी होगा लेट्स सी इट, फेस इट, दैट इज हाउ। और ये भी था कि अगर मैं जितना सल्व करता उतना मेरा फैमिली सफ़र करता। तो इट वाज अ मतलब चेन रिएक्शन था कि भाई मैं करूंगा तो मैं ऐसे ही सफ़र कर रहा हूँ और भी उन लोग सफ़र करेंगे। सो जस्ट टू हैव अ ब्रेव फेस, फेस इट। वो कहीं ना कहीं वो दिस लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, द ओनली थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू द टनल फर्स्ट। राजीव जी, जितना हम लोग देखे हैं, मतलब क्या बोलूं, मतलब भगवान ने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कभी नहीं किया इस सिचुएशन को। गॉड हैज बीन काइंड इन दैट सेंस, बट जितना हम लोग देखे हैं कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम whoever goes through this kind of a situation, एक अपने आप को एक बर्डन समझने लग जाता है कि why am I existing, I'm a burden to my family, to society, etc. I'm sure आपके अंदर फीलिंग आया होगा। हाउ डिड यू गेट आउट ऑफ इट, एंड डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम मनी? बिकॉज अगर परमानेंट ये है और आपको बर्डनलेस नहीं फील करना है, तो पैसा बनाना, दैट ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द मोटिवेशन, राइट? देखिए सर, वाई भी तो बहुत बार आया कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये तो आएगा ही आएगा, देखिए, बट नेचुरल है। अब सोचे ना, एज 2 मतलब क्लास 9, मतलब क्लास एज 9 क्लास 2 में अगर कोई बच्चे के साथ ऐसा हो और वो 7 दिन घर में पड़ा रहे तो क्या करे? वो क्या करे? ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना कोई टैलेंट है, कोई विजन है, ना कोई स्कोप ही नहीं आगे का। तो 1982 में इंडिया में कैलकाटा में जो लॉन्च हुआ वो था टेलीग्राफ। ओके। तो टेलीग्राफ मेरा बेस्ट फिल्म बना। अच्छा। एक वही जिस तरह हम लोग के वेब सीरीज नए नए आते थे 2020 में, जब हम लोग का लॉकडाउन हुआ तो नया वेब सीरीज हुआ, नया कार्टून आया, नया गेम आया, जो हम लोग देख देख के अपना पूरा लॉकडाउन बिताए। या। उसी तरह सिर्फ एक ही चीज नया आता था, फ्रेश होता था, वो आता था न्यूज़पेपर। यस। आइए तो फर्स्ट, तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बना था। टेलीग्राफ को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट वर्ड से पढ़ता था, लास्ट पेज का लास्ट पैरा का लास्ट वर्ड। अगर मेरे को किसी ने दुनिया दिखाया तो वो टेलीग्राफ ने दिखाया। ओके। उसके कारण मैं सबको, इसीलिए मैंने जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, नॉलेज कैप्सूल। आज ओके। मैं सभी लोग को जो नॉलेज कैप्सूल कराता हूँ, ओके। मैं एजुकेशन डिग्री मार्क्स के अलावा एक तो नॉलेज का कमी मेरे को कई बार लगता है कि आज का इतना बढ़िया बढ़िया एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। तो मेरा जो, मेरे पास एजुकेशन डिग्री मार्क्स नहीं था, मेरे पास सिर्फ नॉलेज था, जिसके कारण मैंने यहाँ तक आज पहुंच पाया। आज मैं लाखों बच्चों को इस रूम से पढ़ा चुका हूँ। बट अब की जो जनरेशन के एजुकेशन डिग्री मार्क्स है, थोड़ा सा नॉलेज का कमी है। वो मैं ट्राई ट्राई करता हूँ देने का। तो मेरे को लगता है कि वो जो, मेरे को जो 1982 में जो टेलीग्राफ आया, उसके कारण मेरे को न्यूज़पेपर के जो आया, उसके बाद जो आपने कहा मोटिवेशन जो आया 1989 में, मैं न्यूज़पेपर के साथ थोड़ा थोड़ा क्या ना, स्टॉक मार्केट को मेरे, हम लोग के, हम लोग पहले मानिकतला में रहते थे, वहां से हम लोग शिफ्ट हुए सॉल्ट लेक में। तो ओके। सॉल्ट लेक में हमारे एक तो बहुत खास, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मान लीजिए, हमारे वही है, हमारे पापा के खास दोस्त थे, थिरानी अंकल। तो उन लोग थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट में करते थे। ओके। तो उनकी तो मैंने आईपीओ करना चालू किया। मैं ओके। अभी आपको दिखाऊंगा, मेरे डायरी मिल गया मेरे को 1989 90s का। अच्छा। एक्चुअली चिट्ठी लिखता था, टीसीएस उस टाइम रजिस्टर हुआ करता था। उस टाइम के कंपनीज के नाम हो गए, आप लोग के पास शेयर के सर्टिफिकेट हो गए, उस हाँ। शेयर आज तक मेरे पास पड़े हुए, मैं चिट्ठी लिखता था। तो हम लोग आईपीओ में करता था, मैं एक एक करके। हाँ। हाँ। उससे धीरे 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 करके नॉलेज गेन करने लगा। और देखिए, मैं सब यूथ लोग को वापस डिस्क्लेमर देता हूँ कि करोगे बेटा फाटका, घर का रहोगे ना घाट का। हम्म। सर का मैंने कई वीडियोस देखा, इन्होंने, विवेक सर ने कहा क्या कहा, मेरा तो ट्रेडिंग आवर 10 से 11 है और हम लोग का 24 बजे 25 घंटा है। वो हाँ। बोलते 10 बजे आता हूँ, 11 बजे बंद करके छोड़ देता हूँ, मेरे को तो मोमेंटम ट्रेडिंग करना है। तो बेटा, मैं जो भी बताऊंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको ये बस समझ लेना कि आप लोग लेके चल दो कि अरे सर के पास डिग्री नहीं है, मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है, सर तो स्टॉक मार्केट बहुत करते हैं। मेरे को टोकन सर बोला जाता है कई बार, ये कि मैं फीस फीस को लेके कभी नहीं बोलता हूँ। जो हाँ। देता देता, नहीं देता नहीं देता, मोस्टली नहीं देते, लड़के लोग बहुत बदमाश होते, कोई देता नहीं है। लेकिन लेकिन जो भी देते थे, तो सबको को लगता है अरे दो कारण है, या तो सर के घर के बाहर जो गाछ लगा हुआ है ना, वहां पे बहुत पैसे लगे हैं, रात को तोड़ के ले आते हैं, या सर के पास कोई ना कोई स्टॉक मार्केट है, सर बहुत कमाते हैं। और हाँ। वो बोलते हैं सर आप हमको मना करते हो और खुद कमाते हो इतना, और हमको मना करते हो स्टॉक। तो हम बोला वो देखो,
वो राकेश जुजूरवाला का एक तो बहुत फेमस लाइन है कि डैडी विस्की पीते थे, हमें मना करते थे। तो मतलब मेरे को तो गंदा आदत पड़ गया 1989 से कि तुम लोग मत पढ़ना इसके अंदर, क्योंकि तुम लोग भी इजी मनी में जाओगे, फिर एक दिन रुपया लूज करोगे, फिर रात को 2 बजे ड्रंक करके मेरे को फोन करोगे, सर आपने मेरे को बताया था स्टॉक मार्केट में, तब से घुसा हुआ हूँ, तब मैं फंस गया हूँ। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, बहुत इसको बहुत काम का चीज़ है ये, बट बहुत प्रॉपरली इसको यूटिलाइज करो। डबल एज सोर्ड है, ठीक से नहीं यूज किया तो गड़बड़ हो सकता है, अगर ठीक से यूज करोगे तो यू कैन बी एनीथिंग इन एवरीथिंग। तो मेरा ये जो चीज है कि भाई स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे मैं 1989 से घुसा, फिर मेरे को लगा नॉलेज इसमें बहुत मिलता है, सब जगह का दुनिया का हर हर कोना में क्या हो रहा है वो स्टॉक मार्केट से फर्क पड़ता है। तो हम्म। दैट इज हाउ आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट। दैट बिकेम माई इंस्पिरेशन। थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगे, थोड़ा थोड़ा कमाई करने लगा, उसके बाद धीरे 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 करके सीखा। एज आई सेड, आई हैव नो आगे का प्रोफेशनल डिग्री तो छोड़ती है मेरे पास, क्लास 2 के बाद ही रही है। तो आप सोच सकते हैं जर्नी वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया तो फिर आप लोग पता नहीं, वो बोलते हैं ना, माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त बड़ी है, बट मेरे लिए दिल फक्र घड़ी है, हिम्मत रखो जीने के लिए, अभी सारी उम्र पड़ी है। सो इफ यू कीप गोइंग यू विल नेवर बी अ लूजर, जस्ट ट्राई टू मेन स्टे ऑन द क्रीज। राजीव जी, आपके कई फ्रेंड लोग, स्टूडेंट्स लोग हैं, मेरे फ्रेंड रहे हुए हैं, और वो आपके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ what you are doing and what you have done for student community and teaching them. If they, I mean, whether they pay back some money or not, but the kind of love they have for you is just amazing. देखिए सर, मैं बताता हूँ ना, सबको बहुत जन मेरे को ये बात बोलते हैं, तो मैं सबको बोलता हूँ कि देखिए, उन्होंने मैंने उनके लिए जो किया ना वो कुछ भी नहीं एज कम्पेयर टू व्हाट दे हैव डन फॉर मी। Mm. दिल बड़े हैं ना, पैसे बड़े, बट सुन लो का एहसान बहुत बड़ा है। अगेन लाइक अ क्लीशे डायलॉग बोल रहा हूँ, बट द पॉइंट इज सच है कि देखिए, मैं तो इस रूम में था, द इजिएस्ट थिंग फॉर मी इन दोज टाइम्स ऑफ इंडिया 1980s 90s was to go into a state of depression, जो आजकल के लिए फैशन बन गया है। At the stroke of anything people go into a depression, अरे ये नहीं हुआ डिप्रेशन, रिलेशनशिप, मार्क्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम, डिप्रेशन। डिप्रेशन की ऐसी की तैसी, लाइफ itself is a celebration. Again, it's easier said than done, but smooth seas never made a good sailor. When the going gets tough, the tough gets going. देखिए क्या रहा कि सामने रहना पड़ेगा तभी हो सकेगा। मैंने आप जो बता रहे हैं, अब मेरे को आप सोचिए ना, 1990s में मैंने देखिए, मैंने उस टेक टॉक में भी कहा, वापस मैं रिपीट करता हूँ कि मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 2 है, तो मैंने कहीं भी मेरे को पता ही नहीं है, क्लास 3 4 5 6 7 8 9 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री मेरे को आता ही नहीं है। मैं तो उनको पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते सब सीखा हूं। जब आप लोग का एजुकेशन खत्म होता है, इज द एज ऑफ 2021, एट द एज ऑफ 2020, जब आप लोग का एजुकेशन खत्म होगा, Hmm. होगा नॉर्मली, उस टाइम मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ। मेरे अगल के नेबर्स लोग थे, उनके टीचर्स लोग बीमार हो गए थे, कुछ एक तो टीचर बीमार हो गए थे। तो उनमें से सबसे पहले थी शालिनी रुइया। वो मैं हमारा BF 288 है, उनका BF 288 है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि इसको एक तो LCM HCF का क्लास 4 5 में थी बॉर्डर हाई में, इसको LCM HCF का एक तो चीज सिखा दो। हमने वो सिखा दिया उसको, वो LCM HCF था। फिर उन्हें एक और एक आ गई, और एक सिखा दिया, फिर एक सिखा दिया। अब सोचिए, अब उनको पढ़ाना है। थैंक गॉड उस टाइम नेटफ्लिक्स नहीं था, यूट्यूब नहीं था, नहीं तो मैं सारा दिन वही सब बिंज वॉच करता। तो मैं उनका किताब ले लेता था, सुबह पढ़ लेता था, शाम को पढ़ा देता था। उस तरह से शालिनी रुइया, शिवानगी रुइया, फिर श्रद्धा अलमाल, बगल में फिर हर्ष रुइया, ये 2 4 5 जन को पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब सीखा। अगेन इट माइट लुक स्टेज, बट एज ए से फैक्ट्स स्टेज देन फिक्शन। तो उनको पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूरा अपना एजुकेशन खत्म किया। उनका कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं तो टीचर बन गया। तो फिर कल बहुत ढूंढ रहा था, मेरे को कहाँ कहाँ की किताबें मिली, कॉपीज मिली 1990s में, उन सब स्टूडेंट लोग का मैं उनको सब भेजूंगा, अभी सब दिखाऊंगा, नॉस्टैल्जिया फील कराऊंगा। उनके हाथ की लिखी हुई कॉपीज अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। Superb, superb. क्योंकि ये फेस टू फेस है, और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग और इस पे ज़्यादा बातचीत होती है, आई थिंक आई प्रॉब्ली नीड टू रिकॉर्ड अनदर इंस्पिरेशनल वीडियो विथ यू फॉर माय H2O चैनल। बट अभी आज थोड़ा मार्केट की बात करते हैं। लेट्स गेट इनटू अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म रिलेटेड टू मार्केट। तो आपने, जब मैं मिला था आपसे, आपने कहा था कि न्यूक्लियर पे आपने काफ़ी स्टडी किया हुआ है और वहाँ आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इफ़ वी कैन जस्ट डू अ स्क्रीन शेयरिंग एंड यू रन थ्रू दैट अपॉर्चुनिटी विच यू थिंक। या देखिए, मैं जैसे हम ट्रेडिंग बहुत करता हूँ, बट सबको मना करता हूँ ट्रेडिंग मत करना, इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छे से करो। टेक्निकल, मेरे को तो लगता है सब कुछ टेक्निकल है। मतलब मैं, यकीन मानिए, मैं इतना विश्वास,
अगेन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली इतना विश्वास नहीं करता था, बट एज दे से ना, एक्सपीरियंस टीचर्स यू एवरीथिंग। सबसे पहले तो स्कैल्प लेने इनसाइडर ही जाएंगे, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं वो ही जाएंगे, प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है। ये मैं एकदम यकीन बोल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कि विवेक सर टेक्निकल के माहिर हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली ये फील करके बोल रहा हूँ कि सब कुछ दिखाता है, चार्ट सब कुछ दिखाता है। तो मैं इसको अच्छा से आता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि केवल देखूंगा मैंने को अच्छा सा, बट बहुत जरूरी है सब जानना। हम लोग, मैं नॉर्मली ट्रेंड देखता हूँ, मैंने बहुत ट्रेंड पकड़े हैं जो पैसे नहीं कमाए उसके अंदर। मैंने 2007-8 में लगा सोलर एनर्जी बहुत होगा, तो मैंने वेबल सोलर के ऊपर बहुत रिसर्च किया। वो 400 रुपये की कंपनी डूब के 2 रुपये हो गया। शायद शायद आई वॉज टू अर्ली, ना वो कितने रुपए हो गए पता ही नहीं, कोई हिसाब नहीं है। हाँ, फिर हाँ, मैंने लगा ओटीटी के ऊपर, मेरे को लगा टीवी हाँ, बेकार हो गया, तो मैंने उल्टा जाके ईरोस खरीद लिया, वो डूब गया। फिर मेरे को 2018-19 में मेरे को लगा कि अब पक्का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। तो मैंने बहुत स्टडी किया, गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजी खरीदा। गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजी खरीदा कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बीवाईडी के साथ टाई अप है। 2020 में कोविड आ गया, और उसके बाद चाइना बोलने के बैशरिंग हो गया, वो गिर गया पूरा, ये हो गया। मैंने बेच दिया, वो इलेक्ट्रा नाम हो गया उसका दाम। तो पॉइंट है, फिर मैंने जैसे ये सब, तो ये तब तो अनयूजुअल ट्रेंड थे। जैसे मैंने लिकर कंपनीज के ऊपर बोला कि सबको बोला लिकर कंपनीज खरीदो, तो एक लड़की ने बोला जी सर कब बेचना है, तो हमला जिस दिन आप पार्टी में पीना बंद करते हो उस दिन भेज दीजिएगा अपना रेडी करके, अदरवाइज चलते रहेगा। तो मैं ट्रेंड पकड़ता हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये सनराइज इंडस्ट्री में इसको नाम देता हूँ। तो मैं, जो मेरे को ट्रेंड लगता है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। अब नेक्स्ट 10-15 साल का ये न्यूक्लियर एनर्जी, इसे बहुत मैंने रिसर्च किया है, बहुत इसके अंदर डाल के देखा है। अगेन विथ ड्यू डिस्क्लेमर है, देखिए इसमें कोई स्टॉक मार्केट कोई राइट नहीं होता, कोई रॉन्ग नहीं होता है। हमारा पर्पस है आपको दिखाना, समझ में आए तो उसके ऊपर रिसर्च करके ड्यू डिलिजेंस करके ही डालना। ऐसे कोई अंधाधुंध मत डाल देना। हम लोग अकाउंटेबल भी नहीं है, आप भी अपना अपना आपका रुपया आपको ही देखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो एज आई सेड, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो जो हम आपको बता रहे हैं, देखिए हम लोग जो नॉलेज कैप्सूल हम लोग बहुत डालते हैं, बहुत डालते हैं हम लोग, बहुत प्यारा प्यारा चीज बनाते हैं। सब पेरेंट्स गार्जियन से रिक्वेस्ट है बच्चा लोग को ये सब कैप्सूल्स में, जो हमारा जैसे विटामिन एबीसी का कभी होता है तो डॉक्टर गोली दे देता है। तो हमारी एक स्टूडेंट हुआ करती थी सिद्धा टिब्रेवाल, वो अभी भी हमारी बहुत खास है। तो वो आपको बोली कि सर एक तो नॉलेज कैप्सूल बनाइए, तो हमने वो विटामिन एबीसी का कभी होता है तो गोली देता है विटामिन से, तो उन्होंने नॉलेज का कभी होता है नॉलेज है। जैसे अब क्या बोलते थे, 3 इडियट्स का जो चतुर है, उसको 3 इडियट्स का चतुर का हम लोग ने पूरे मूवी में मजाक उड़ाया, बहुत उसका बैशिंग किया। बट वो भी बहुत सक्सेसफुल आदमी था, ऐसा बात नहीं कि वो ऑर्डनरी आदमी बना, वो भी बहुत बड़ा सीईओ बन गया था। तो रट्टू रोट लर्निंग और ये सब भी चलता है, पर थोड़ा नॉलेज हो जाए तो यू कैन बिकम द आमिर खान ऑफ 3 इडियट्स। उसीलिए मैं बच्चे लोग को ये क्लाउड सीडी, क्लाउड बस्ट के ऊपर तानसेन से कनेक्शन दिखाते हैं हम लोग। फिर ये अभी ये म्यूजियम का पेरिस में भी हुआ, तो उसके अंदर पिंक पैंथर का स्टोरी बता के बहुत ग्लॉसी, बहुत ग्लॉसी। वैसे सब कोई बोल सकते हैं कि ये हम लोग कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, बट अगेन विद ड्यू मॉडेस्टी ऐसा मिलेगा नहीं। एज 5 से हम लोग बनाते हैं, ट्रेंड बनाते हैं, धीरे धीरे क्यूरियोसिटी जगाते हैं। वो बोल, एक तो चाइनीज प्रोवर्ब है, यू नीड टू जस्ट लाइट अप द कैंडल, इट विल बर्न बाय इटसेल्फ। एक बार हम्म, जलाने का दरकार है, वो बात दूसरा है कि मोमबत्ती खत्म हो गया लेकिन मेरा स्टूडेंट लोग का कैंडल नहीं जलता है, वो बात अलग है। बट एज जैसे मैं भी स्ट्राइक छोड़ता नहीं, मैं करते ही रहता हूँ। अब मेरा बहुत बड़ा टीम इसके पीछे लगा हुआ है, बहुत रिसर्च करते हैं। जैसे स्निग्धा है, आदर्श सराफ है, फिर अंकिता अग्रवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं, और आजकल मेरा नेफ्यू सब कुछ ये नॉलेज कैप्सूल को लेके सब जगह इंडिया में कर रहा है, कलकत्ता में पूरा इंडिया में करा रहा है। तो ही इज डूइंग जो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट से लेके जो मैंने अभी आपको कहा कि आई एक थिंक, मिनट जस्ट पे बिफोर यू गेट इनटू दिस एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इट इज प्योरली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दैट आई वांटेड टू ब्रिंग हिम ऑन बोर्ड, ओके। तो नॉलेज कैप्सूल इनका बहुत ही अच्छा सीरीज है जो इनके आई थिंक आपके चैनल पे चलता है या आपकी वेबसाइट का लिंक है। तो एनी वन हु हैज़ यंग किड्स टीनेजर टाइप और आप चाहते हैं कि उसका नॉलेज हेल्थ बेटर रहे, तो आप इसके थ्रू आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड प्लीज डू कनेक्ट विद हिम। और वॉट एवर, अभी मेरा इनके साथ कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट प्योरली लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर। और जो पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, देखिए चैनल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं देखा हूँ 50% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर नहीं है जो वीडियो देख रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। सब्सक्राइब कर लो, पैसा तो लगते नहीं है, तो बिकम पार्ट ऑफ द चैनल। एंड कमेंट में अगर आप लिख सकते हैं कि वेदर यू आर लाइकिंग Rajiv sir's story and now the knowledge which he'll share. So just mention on comment, yes, I am liking it, which will help us to remain motivated. Sir, आगे चलते हैं।
सर देखिए, ये वो शायर बोलते हैं ना, शायरी, शायर बाबा का ही भूखा होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप लोग का थोड़ा सा वर्ड दे दोगे, वो बोलते हैं ना कि हम लोग का पर्पस है। देखिए हम लोग का, मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नॉलेज कैप्सूल। हम हाँ। सब कहते हैं कब केसी का सेशन करते करते कब केबीसी की हॉट सीट पे पहुंच जाओगे। अमिताभ बच्चन आपसे 1 करोड़ का सवाल पूछेगा और आप ऑप्शन बी लॉक कर दोगे, 1 करोड़ रुपया जीत जाओगे, 20 टका का कमीशन मेरे को दे देना। ये मैं उनके साथ फिक्स कर लेता हूं पहले। ये देखिए हमारा तो पर्पस, बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मेरे को पता भी नहीं था मैनिफेस्टेशन का वर्ड मतलब क्या होता है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन। मैंने क्या किया, अपना जो जूम का पासवर्ड है उसका नाम भी केबीसी हॉट सीट के हिसाब से ही रख दिया। मैंने अपना ग्रुप का नाम रखा केसी टू केबीसी, यूट्यूब चैनल का नाम रखा नॉलेज कैप्सूल था ही, और एक कुछ ग्रुप का रखा केसी टू केबीसी फॉर किड्स, और इस स्लोगन भी केबीसी तक रख दिया। और इसको करते करते इस सेकेंड ईयर में ही, ऐसे तो मैं बहुत साल से करा रहा हूँ नॉलेज कैप्सूल सबको, लेकिन बच्चे लोग को 2 साल से करा रहे प्रॉपरली करने लगा। और सेकेंड ईयर में इस बार हमारा एक बच्चा फर्स्ट, इसी बार October 6 को केबीसी में हॉट सीट पे प्रूवर भट्टाचार्य हेरिटेज का वो पहुंच के आ गया, हॉट सीट पे बैठा, 5 लाख रुपए जीत गया। तो मैं सबको बोलता हूँ ये नॉलेज तो अल्टीमेटली चलो ठीक है स्मार्ट बनाता ही है, बट नो अदर फील्ड, नो अदर एक्टिविटी ऑफ एनी किड, चाहे डांसिंग हो, स्विमिंग हो, एक्टिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, 9-10 साल के बच्चे को आधी घंटा के अंदर 25-50-50 लाख रुपए जिता सकता है। नॉलेज स्मार्टनेस तो आता ही है, और सग में ये भी आता है। सो वी ऑल रिक्वेस्ट कि, वो बोलते हैं ना, अगेन क्लीशे डायलॉग है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जो भी लिटिल बिटिल नॉलेज है उसको, वो चिड़िया नाल नू बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नक इकलड़ जावा, तामे नाम गोविंद सिंह का आवा। तो कुछ करके दिखाना है, इसीलिए करते रहते हैं। चलिए, That's चलिए फटाफट कर लेते हैं सर। yeah. वैसे तो बहुत लंबा हो सकता है सर, बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, और हम तो ट्रेंडिंग टॉपिक देखते हैं यार, जो भी चलता है। तो इस तरह का हम लोग रेगुलर सेशंस, अगर सर सबको पसंद आएगा, तो रेगुलरली हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी करते रहेंगे। Okay. बहुत फास्ट करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे, कि क्लाइमेट को लेके बहुत इश्यूज होते रहते हैं। जैसे हमने कहा, हम लोग बहुत, जैसे हीट वेव बहुत ज्यादा है। आजकल स्कूल्स बहुत बंद होने लग गए हैं। स्कूल्स बंद होने का क्रोनोलॉजी समझिए। हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कोयला जलाओ, कार्बन होता है, पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट होता है, हीट होता है, स्कूल बंद हो गए। सब जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सो अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर, ठीक कर दो, तो स्कूल सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारा सीक्वेंस खराब ठीक हो जाएगा। तो मेन थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक एक्सट्रीम हीट सब जगह यही है कि सब जगह बारिश वार, इतना धूप इतना धूप। केरला ने तो आउट ऑफ द बॉक्स एक तो थिंकिंग चालू किया, बहुत अच्छा आइडिया है, कि सब बच्चा लोग को बोल दिया गया कि आयरन फ्री, नो आयरनिंग डे, मंडे को बिना आयरन के पूरा स्कूल जाएगा बच्चा लोग। तो सोचिए, कपड़ा पैंट शर्ट अगर बिना वो जाएगा पूरा केरला के बच्चे लोग, तो कितना एनर्जी बचेगा एक दिन का। बहुत अच्छा ये है, द बॉक्स थिंकिंग है, ये सब सोचने लग गए। बट द पॉइंट इज, रूट कॉज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। सब कुछ है, अगर इतना गर्मी बढ़ रहा है तो उसका प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, कोयला, कार्बन, पोल्यूशन, क्लाइमेट और हीट। सो as I said, we are going to do it at very fast rate. How climate change is extremely, why it is happening when fossil fuels are burned for electricity, heat and transportation. अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी, कोयला, सब कुछ है कोयला। देखिए वर्ल्ड का, देखिए वर्ल्ड में 40% कोयला है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, बट 40% इज कोल। इंडिया तो टेरेबल है, 70% इज कोल। तो इंडिया इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप, वेरी बैड शेप। 3% इज न्यूक्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, उसके बिना तो लाइफ चलेगा नहीं, एनर्जी है। कोल फायर्ड पावर प्लांट सिंगल हैंडेडली जनरेट 35% ऑफ डेंजरस मर्क्यूरी। अपन लोग बोलते हैं ये दिल्ली में ऑड इवन है। हमको लगता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट नहीं है, टेररिज्म नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग को लगता है ये सब नहीं है, वो चाइना नहीं है, वो रशिया यूक्रेन नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन। पोल्यूशन का क्या परमानेंट सोल्यूशन, वही हम लोग सबको बताते हैं। तो मेन चीज इज पोल्यूशन, इज कोल फायर्ड पावर प्लांट सिंगल प्रोड्यूसिंग दिस। तो इसका मतलब क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि बैटरी स्टोरेज वाला जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो सकता है बहुत इवेंचुअली? बड़ा, बहुत बड़ा, हाँ हाँ बहुत बड़ा, वो तो जाइगेंटिक होने वाला है। हाँ हाँ जाइगेंटिक तो बैटरी स्टोरेज तो सब जगह है ही। हाँ हाँ। तो नहीं, हम लोग ओला बात, वाला इस पे काफी बेट कर रहा है ना, हाँ जस्ट सभी कोई कर रहे हैं। आज सभी। अदानी ग्रीन, अदानी ने कितना बड़ा भी सोलर अपना डालने का कोशिश कर रहे हैं वहां पे, उसके हाँ। गुजरात में। एवरीवन इज गोइंग फॉर बैटरी, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ तो उसी से ही आएगा। तो सोलर प्लांट जो है उसमें बैटरी एज अ एनर्जी बैकअप इज इट द पार्ट ऑफ द प्लांट? सब कुछ उसी का पार्ट है सर, अच्छा। मतलब कंप्लीट। नहीं तो फिर क्या है, फिर तो कभी कोई यूज ही नहीं करेगा। हाँ अगर 10 तक बादल ही रहेगा तो फिर होगा ही नहीं, जहाँ पे सोलर का होगा ही नहीं।
तो Correct. पॉइंट है कि वो सब, लेकिन मेरा एक ही बात था कि अगर WWS इतना अच्छा है, हम्म, विंड वाटर सोलर, तो उसका प्रोडक्शन तो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाना चाहिए ना। उस हाँ इतना क्यों नहीं एक्सेप्टेबिलिटी हो रहा? हाँ हाँ। आज इतने साल हो गए, वाई, हम लोग का छोड़िए, वर्ल्ड में भी तो इतना ज्यादा नहीं है अभी भी। सो हम्म, वाई आर वी सो स्लो व्हेन द वर्ल्ड इज हैविंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस? हाँ हाँ। अल्टीमेटली सब जगह एक ही प्रॉब्लम है, न्यूक्लियर एनर्जी इज द सोल्यूशन। ओके ओके। अब देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब ही हम लोग को मूवीज याद आते हैं, हाँ बॉम्ब आ गया, टेररिज्म आने वाला, मिशन इम्पॉसिबल, सलमान खान का, शाहरुख खान का, लास्ट मोमेंट में ट्रिगर बजने वाला है, पूरा वर्ल्ड तबाह होने वाला है, द लास्ट मोमेंट हीरो कम्स एंड सेव्स अस। तो हाँ ये एक तो है। और एक्सीडेंट, ये तो चलो हो गया, कोई किसी ने जानबूझ के कर दिया, हाँ। कोई टेररिज्म ने, लेकिन एक्सीडेंट हुए हैं, दो बहुत फेमस एक्सीडेंट हुए, चेर्नोबिल और फुकुशिमा, हम्म जिसके कारण आदमी लोग को डर लग गया, कंट्रीज ने अपना बैन कर दिया, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो हम्म सब लोग निकलेंगे अभी एक एक करके। व्हाट इज द प्रॉब्लम, देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या है बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ओके स्मॉल लैंड रिक्वायर्ड, ओके हाई पावर इनपुट। ओके। डिसएडवांटेज वेरी हाई अपफ्रंट कॉस्ट, हाँ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मैल फंक्शनिंग। ओके। इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बिकॉज ये रिकॉर्डिंग जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ कि आप हाँ लोग आराम से अपना बैकअप भी देखो, कि टॉपिक बहुत बड़ा है, ये हाँ वास्ट है। हाँ, आराम से आराम। पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी के बाहर से ना ये निकल के आता है, हम्म। वाइट वाइट कलर का निकल के आता है। हम लोग को काला धुआं से इतना आदत पड़ गया है ना, कि हम लोग को लगता है व्हाइट धुआं कुछ कर है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर वेपर दैट यू विल एवर फाइंड। ओह तो निकल, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इट कंटेन्स नो पोल्यूटेड, परफेक्टली सेफ। तो हम ओह लोग को धुआं का आदत पड़ गया, व्हाइट धुआं से देख डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। दिस इज, ओह, तो देयर इज नथिंग एट ऑल टू बी वरीड अबाउट। अब हाँ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। देखिए यहाँ पे देखिएगा, टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ विंड फार्म के लिए इतना बड़ा एरिया चाहिए, 1000 किलोमीटर, हाँ सोलर के लिए इतना चाहिए, और हाँ इसके लिए कितना चाहिए, टू हाँ 1502। देयर इज नो हाँ कंपैरिजन। हाँ। लैंड लिमिटेड इन द वर्ल्ड, if you have to produce electricity from nuclear, solar or wind, just see the difference between how much is the land required. ओके ओके। Then this thorium ball had hold enough energy to supply your entire life. हम्म Whatever you want, it can be produced with this small ball. Okay. हम्म Again, one pellet of solid uranium fuel, about the size of a pencil eraser, हम्म produces the same amount of energy that so much cubic feet of natural gas, 141 gallons of oil, and 1 ton of coal. So हम्म, 1 ton of coal, 141 gallons of oil, and this much cubic feet of natural gas is equal to one small eraser of uranium. हाँ हाँ। So imagine the amount of difference it is. Now, wastage. हम्म वेस्टेज को स्टोर करने, दिस न्यूक्लियर एनर्जी कैसा ही एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है जिसका वेस्टेज फ्रॉम डे वन उसका प्रॉपर केयर किया जाता है, फ्रॉम डे वन। हम्म इट कैन बी स्टोर्ड इन दिस ड्राई कास्ट का स्टोरेज के अंदर, इसके हम्म अंदर अभी भी आता है, सब का है। हम्म, मतलब आप सोच के देखिए, जितना एनर्जी आप लाइफ टाइम में यूज करोगे, उसका जो वेस्ट निकलेगा ना, इट कैन बी स्टोर्ड इन अ सोडा कैन, इन अ पेप्सी कैन, इन अ बाप रे बाप। only one can for your entire lifetime of wastage. माय गॉड। And the entire यूनाइटेड स्टेट ने जो 50 साल में जितना स्टोरेज, जितना वेस्टेज निकला है न्यूक्लियर एनर्जी से, इट कैन बी स्टोर्ड इन दिस वन फुटबॉल साइज टिप। हम्म दिस मच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग इट। और तो और देखिए, डच ने क्या किया है, जहां पे स्टोर करते हैं, टू रिमूव द मिथ अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, वहां पे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। अच्छा। Can go over there and have access, so that your fear about this is removed, कि न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट बहुत वो रेडिएशन निकलेगा, ये निकलेगा, उससे ये हो जाएगा, दे हैव यूज्ड इट, द डच हैव सॉल्व्ड, दे मेक द पीस विद द वेस्ट, हाईली एक्सेसिबल, क्लासी एंड मोस्ट ऑफ ऑल फन। यू कैन गो एंड हैव पीस, कि भाई कुछ नहीं है, ठीक है। हम्म, Nuclear power plants are among the safest, most secure facilities in the United States. The US Department of Labor says it is safer to work at a nuclear power plant than at a fast food restaurant, grocery store, or real estate. सब कोई को लगता है न्यूक्लियर मतलब रेडिएशन, डर है, डर है। अब सेफ्टी एनर्जी और दिखाते हैं हम आपको, कार्बन फुटप्रिंट्स, कितना पोल्यूशन निकलता है फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम्म, अगर कोल से इतना है, नेचुरल गैस, कोल, कार्बन, सोलर सोलर विंड, न्यूक्लियर से सबसे कम है। सो न्यूक्लियर इज प्रोड्यूसिंग द लीस्ट पोल्यूशन फॉर प्रोडक्शन ऑल्सो। हम्म, नाउ, तो पूरा वर्ल्ड को न्यूक्लियर पे जाना चाहिए। तब कंट्रीज विद द मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये सब अभी है। एशिया इज गोइंग न्यूक्लियर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए 2021-22 का है। एज आई सेड, इट इज अ सनराइज इंडस्ट्री प्रपोज्ड, लुक एट द जंप।
मतलब एशिया इज गोइंग न्यूक्लियर, ऑल इन दे आर गोइंग बिकॉज दिस इज द सेफेस्ट, द चीपेस्ट, द बेस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अभी और आते हैं, चाइना विनिंग, ये सब ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये भी, ये हुआ था, नथिंग लाइक दिस न्यूक्लियर हैज एवर हैपेंड। चाइना, इंडिया, रशिया आर ऑलरेडी एक्टिवली बिल्डिंग एसेंशियल ट्रिपल देयर न्यूक्लियर एंड रशिया एंड चाइना, सबको ये देखिए 2000, यहाँ पे 2023 में ट्रिपलिंग न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2050, एवरीवन, यूएई में ये मीटिंग हुआ था रिगार्डिंग इट, ठीक है। अब देखिए इंडिया इज गोइंग न्यूक्लियर, इंडिया में बहुत थोड़ा है, 3% एज आई सेड न्यूक्लियर एनर्जी है। तो दैट इज नॉट, देखिए यहाँ पे देखिए 3% इज, फ्रांस इज 70, यूक्रेन इज 51, जर्मनी, हंगरी इज 48%। वी आर एट द नॉट इवन एट द टिप, और अभी तो कितना बड़ा स्कोप आने वाला है। अब इंडिया क्लोजर टू बिल्डिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, ये भी बात हो रहा है। अब अगर इतना अच्छा है सब कुछ, ये देखिए 2024 का है, इंडिया इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू ट्रिपल बाय 2031-32, इंडिया ट्रिपल करेगा Okay. within the next 5-6 years. India aims 1 lakh nuclear capacity. 70% surge in India's nuclear power plant in the last 10 years. 21 nuclear reactors underway. ये सब इंडियन मिनिस्टर्स लोग ने ये सब डिलीवर किया है, ठीक है। अब वर्ल्ड की जो सबसे बड़े बड़े आइकॉनिक फिगर्स है, सारे जो हैं, दे आर ऑल प्रो न्यूक्लियर। वो लोग खुद बोलते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, एवरीवन ओवर हियर, जिसका भी नाम ले लो, सब, बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, ये जेफ बेजोस हो, सब के सब बोलते हैं गो न्यूक्लियर। इलॉन मस्क बोलता है आई एम प्रो न्यूक्लियर, सरप्राइज्ड बाय द पब्लिक सेंटिमेंट अगेंस्ट इट। They should be increasing nuclear power generation. It is insane from national security standpoint and bad for the environment to shut them down. Bill Gates, stop shutting down nuclear reactors and build new nuclear power plants to fight climate change. मतलब everyone, Gates building smaller, cheaper nuclear reactors. Everyone is going for nuclear. अब इंडिया क्या इसमें एक्टिव हो रहा है? बहुत इंडिया एक्टिव हो रहा है। ये देखिए, रशिया, रशिया सबको, इंडिया देखिए यहाँ पे एक तो बहुत है। लास्ट ईयर इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया। India seeks private nuclear investment worth 26 billion. India 26 billion. India might open nuclear power plants to private investment. Ambani, Tata, Adani companies consider massive investment. Government in talks with Reliance, Tata Power, Adani. So India is going gung-ho about nuclear. बहुत ज्यादा इंडिया के ऊपर आ रहा है। अब या तो चिमनी बैठा लो, ये दिल्ली में चिमनीज लगे हुए हैं, वो फिल्टर्स लगे हुए हैं, या चेन्नई, वो चाइना में देखिए, और हमारा देखिए, हमारा तो खिलौना लगता है उनके ये सामने। क्या कर रहे हैं ये लोग? चिमनी में क्या है? ये फिल्टर्स है, एयर फिल्टर्स है, हम लोग ने लगाए हैं। मतलब जस्ट चाइना ये बनाया है, तो हम लोग ने एक खिलौना बनाया है। ये मतलब वो कार्बन को सक करने हाँ के वो, लिए। हाँ, प्यूरिफाई वाइट से ये सब लगे हैं। मतलब व्हाट अ जोक दिस इज गोइंग, करते हैं। तो हाँ। तो मैंने जो बताया था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इसको 15-20 साल लग जाते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में। ओके। साइंटिस्ट लोग ने उसका भी सोल्यूशन निकाल दिया है। ये देखिए, ये एसएमआर जो है ना, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। इसको लेके मैं बहुत चीज दिखाऊंगा। एसएमआर, ये स्मॉल मॉलिक्यूलर जो आ रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दिस इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके। दिस कैन बी एडजस्टेड इन अ स्मॉल फुटबॉल फील्ड। दो ओके। चार 5 साल में बन जाते हैं, और इसके बाद आप इसके अंदर जितना मर्जी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ओके। ऐसे आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अब अगर न्यूक्लियर इतना अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आया? प्रॉब्लम था नहीं। ये देखिए, जस्ट लुक एट द स्पीड एट विच न्यूक्लियर वाज गोइंग, एक रॉकेट की तरह। वाओ। But something happened. First, it was going like a rocket vertical rise. वाओ। Then something happened in 1986 and it went flat. ओके। Something disastrous happened because of its nuclear energy, जो एकदम पूरा वर्ल्ड का एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। पोल्यूशन शायद आता ही नहीं, वो यहाँ पे चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ अभी बताएंगे हम लोग। ये सब यूएस का कोई बदमाशी होगा? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं है सर, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से हम लोग को ज्यादा होते हैं। अच्छा। अब बाबा को देखा था सर, आधा से ज्यादा तो इंटरनेट पे चीज को विश्वास ही नहीं करना चाहिए, सब नैरेटिव होता है सर। मेरे को आप बहुत अच्छा लगा था चीज, आपने 2-3 साल 4 साल पहले लगाया था, कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका था, मैं क्रेडिट पहले ले देता हूँ, लेकिन आपने सेकंड किया, बहुत अच्छा लगा था मेरे को। आपने वो डाला था, आपने डाला था कि सबको ही हम लोग पुतिन को विलेन मानते हैं, पुतिन को गाली देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कि पुतिन ये कर दिया। बट पुतिन ने कहा कि अगर मैं अमेरिका के बाउंड्रीज पे जाके, बॉर्डर पे जाके अपने मिसाइल्स लगाऊंगा, तो क्या अमेरिका को अच्छा लगेगा? उन लोग आके वो लगा, हम लोग के घर के बाहर में लगा दे रहे हैं सब जगह, नेटो एक्सपैंड कर करके लगा दिया है, तो क्या अच्छा लगेगा वो चीज? मैं अगर अमेरिका के बाहर जाके लगाऊं तो उनको अच्छा लगेगा? उनको वो
दिख रहा कि नेटो एक्सपेंशन के कारण हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। और हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना, तुम करो तो सीरा चोरी, हम करे तो ज़रा वो बोलते हैं हम करे तो ज़रा वो हम लोग का कैरेक्टर खराब है और तुम लोग जो भी हाँ, कर लो। अब हाँ, देखिए जो चेंज आया ना वो आया इसके कारण, ओके, चेर्नोबिल के कारण। ओके, थिंक वॉज चेर्नोबिल। ओके, चेर्नोबिल जो था ये एक तो बहुत बड़ा डेडली अटैक हुआ, जो न्यूक्लियर अटैक नहीं, एक्सीडेंट। ये यूक्रेन में था। पहले तो यूएसएसआर एक ही हुआ करता था। तो हम्म, चेर्नोबिल नाउ इज अ पार्ट ऑफ यूक्रेन। ओके, इट वाज अ लार्जर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको बोलते थे। हम्म, तो चेर्नोबिल में एक तो रेडिएशन लीकेज हो गया था। ओके, जस्ट लुक एट दिस चेर्नोबिल, इंटायर यूरोप वाज एनगल्फ्ड विद दैट। बाप रे This बाप, happened in 1986, and because of which the world changed. The entire thing changed because of this. ये रशिया यूक्रेन में ज्यादा देखिए, द एक्सप्लोजन occurred at 1:23 a.m. 1:23 पे रात को 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। हम्म, 1986 को जो 40 साल पहले जो वो डिजास्टर हुआ, एक तो मिस हुआ, अनबिलीवेबल एक्सीडेंट हुआ, एक तो ब्लास्ट हुआ चेर्नोबिल में जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी बनता था, उसके कारण सारा प्रॉब्लम चालू हो गया। ओके, अपन न्यूक्लियर एनर्जी का रॉ मटेरियल क्या है? यूरेनियम है। ओके, यूरेनियम में से रेडिएशन निकल सकता है। तो उस रात को जब यहाँ पे जब ये ब्लास्ट हुआ तो सब जगह फैल गया। अब ये हम्म, रेडिएशन जो होता है ना, इसके बारे में खास बात क्या है यार, ओडरलेस है, कलरलेस है, स्मेललेस, कुछ नहीं पता चलता। व्हाट अच्छा, यू डोंट नो। तो उस दिन ओके, जब हुआ ना, तो ये हुआ कहाँ पे, मैंने अब वापस से मैप देखने से अच्छा रहेगा। हाँ, बट इसके बारे में कितना मिथ है जो सब जगह फैला। ये रहा हाँ, चेरनोबिल। इसके ठीक बगल में एक तो बहुत डेवलप्ड सिटी था यूएसएसआर का, प्रिप्यात। हाँ, प्रिप्यात, वहां पे आप घूमने जा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आप बनाइएगा अपना। आप लोग सब जाते हैं तो प्रिप्यात हम्म, जाके आइएगा, चेर्नोबिल के पास। तो ये प्रिप्यात जो जगह है ये बहुत हाईली डेवलप्ड था। हम्म, तो जैसे ही पता चला चेर्नोबिल में रात को 1:15 बजे वो एक तो वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, तो प्रिप्यात को इमीडिएटली बोला गया कि तुम लोग 2-4 दिन के लिए एक बार निकल जाओ बाहर, बाद में हम लोग बुला लेंगे। द हाँ, सिटी ऑफ प्रिप्यात 50,000 people was the nearest to the power plant. A हम्म, secret order was issued to remove the citizen. 1100 बस। देखिए चाइना और मैं, रशिया को चाहे जितना भी खराब बोला जाए, वहां पे क्योंकि थोड़ा डिक्टेटरशिप है, वहां पे हम्म, अरेंजमेंट 1 सेकंड में हो जाता है। विद इन हम्म, मैटर ऑफ मिनट्स एवरीथिंग कैन बी अरेंज। अ हम्म, सीक्रेट ऑर्डर वाज रिमूव ऑल द सिटीजंस। 1125 buses were gathered from Kiev and the surrounding areas. हम्म, Within 36 hours, the town was empty. All हम्म, the slots were frozen at 11:55, the moment the electricity was cut. तो हम्म, प्रिप्यात से खाली हो गया। आज भी आप प्रिप्यात जाओगे ना, वो शहर वही है, हाँ, उस दिन छोड़ा गया था वही है, हाँ, उसको हिलाया नहीं गया है। वहां पे अभी भी आप जाओगे, वहां पे फोटोग्राफर्स जाते हैं। 1997 में जो फोटो लिया गया था, 2011 का फोटोज, माय अभी तक वो डीके होते जा रहा है। यहाँ पे एक तो फेरी था, वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। ये 1995 का वहाँ का स्कूल अभी भी रुका हुआ है, वहाँ पे जो था। हॉस्पिटल में अभी भी सब कागज ऐसे ही फेंके गए हैं। बाप ये रे, 1986 में हुआ था। वहाँ का फेरी व्हील था, वहाँ पे एक तो फेयर था, वो 1994 में वैसे ही था। अब 2007 में एक तो फोटोग्राफर गया, धीरे धीरे लीक हो रहा। कोई नहीं जाता वहाँ पे। 1993, 2000, 2007, 2012 सेम फोटोग्राफ्स है। ये वहाँ का वही एक तो जो वो लगा हुआ था। तो अगर आप लोग को लगेगा मैं तो डरा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ अरे यार एक्सीडेंट हो गया, फिर मैं न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोपोज भी कर रहा हूँ, ये दोनों चीज, ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है बात। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, लेट्स बी कम टू द पॉइंट। मिथ अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी वही मैं बता रहा हूँ। तो आज तक वहां पे कोई नहीं जाता। वो एक तो ये कैसे पता चला, जैसे कभी हम लोग का दूध दूध गिर जाता है, गिलास गिर जाता है, बच्चा बताता ही नहीं है कि मम्मी मेरे से गिर गया। तो हाँ, जब ब्लास्ट हुआ ना, तो किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, स्वीडन के साइंटिस्ट लोग यहाँ पे, देखिए ये रहा चेर्नोबिल, 2 दिन हाँ, स्वीडन के साइंटिस्ट लोग को रेडिएशन दिखा। ओ माय मैंने गॉड, तो 1986 में जब ये पढ़ा ना, तो मैंने तो एक तो वो मैंने एक तो पोएम लिखा, मेरा डायरी अभी है, उसके अंदर मैंने पोएम लिखा था 1987 में, कि हम लोग को रहना तो चाहता हूँ लेकिन ये सब ब्लास्ट के कारण हम लोग को लग रहा था सब खत्म हो गया। हाँ, स्वीडन में पता चला और पूरा एरिया में सेफ नहीं है। इटली स्टॉप द सेल ऑफ सलाद, रोमानिया वांट पीपल नॉट टू ड्रिंक टू मच ऑफ वाटर, सबको इंडोर रहो। पूरा यूरोप वॉज इन डेंजर। हाँ, क्या हो गया, तो रेडिएशन आ गया सब जगह, गड़बड़ हो जाएगा। तो Chernobyl is now considered safe for visit. But why would anyone want to visit Chernobyl? कोई जाता नहीं है वहां पे। हम्म, विजिटर्स लोग वो रेडिएशन स्कैन इन अरे। तो मैं तो डरा रहा हूँ एक तरफ आप लोग को। एक तो बहुत फेमस सीरीज आया था कोविड के टाइम पे, चेर्नोबिल करके। अच्छा, उसके अंदर वो बहुत अच्छा सीरीज है, वो डिस्क्राइब किया था पूरा अटैक वहां पे कैसे हुआ। टूरिस्ट कंटिन्यू टू वॉच, एचबीओ में है ये, आप देखिएगा। ओके, 6 पार्ट या 4 पार्ट का ही है।
तो इट इज रियल टाइम उन लोग ने किस तरह बनाया, रियल टाइम तो नहीं था बट उन्होंने उसको बनाया, लेकिन एक्चुअल आप लोग को पता चलेगा। बट अगेन नैरेटिव है बहुत ज़्यादा उसके अंदर है। बट चर्नोबिल जो सीरीज आया था उसके कारण आदमी लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए, और आदमी लोग वहाँ पे टूरिस्ट आजकल जाते हैं, वहाँ पे देखिए वही फेरी व्हील है वही वाला, वहाँ पे फोटो खींच के रात को आ जाते हैं उन लोग। Okay. द मिथ एज दे से। हम्म, अब आदमी लोग को लगेगा अगर कैलकाटा के बाहर अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाने होंगे तो सबको हाँ लगेगा भाई हमको नहीं बैठाना भाई, हाँ, रिस्की है। सही बात है। Two Chernobyl plant workers died due to explosion, ओके। not due to radiation. दो आदमी मरे बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन। अनफॉर्चुनेट है, कोई भी एक आदमी के इंजर्ड हो, बट अगर हम लोग को लगता है कि बहुत खराब है, दो आदमी मरे ब्लास्ट के कारण, वेरी अनफॉर्चुनेट। 28 people died within a few weeks as a result of acute radiation. तो रेडिएशन के कारण 28 जन का डेथ हुआ था। ओके। दैट इज बैड। अपार्ट फ्रॉम दैट 5,000 थायराइड कैंसर्स, बोलते थायराइड इससे उसका कैंसर हो जाता है रेडिएशन से। तो क्योंकि अब इतने साल हो गए ना, 1986 पे हुआ था, बहुत रिसर्च हो गए, तो बोला कि 5,000 थायराइड केसेस आए, नो एविडेंस ऑफ अ पब्लिक मेजर हेल्थ इंपैक्ट हुआ। अब ये नॉर्मल थायराइड कैंसर भी हो सकते हैं, उसके कारण भी हो सकते हैं, बट नॉट मेजर फेटिलिटीज हुआ। 3.5 लाख का आदमी को निकाला गया, ट्री सराउंडिंग्स प्लांट को हुए। बट आज चेरनोबिल कैसा है? ग्रिजली बेयर्स, वुल्फ्स, लिंक्स, बफेलो, डियर, बीवर्स, फॉक्सेस, वाइल्ड बोर, रेकून्स, डॉग्स सब वहां पे है। तो पॉइंट ये है कि वो जो हम लोग को लगा कि पूरा शहर खत्म हो गया, वैसा कुछ नहीं हुआ। दे वर डायरेक्टली इंपैक्टेड दैट नाइट चेरोबिल में। बट हम लोग को लगे कि कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, वैसा न्यूक्लियर एनर्जी में नहीं होता है। इनफैक्ट रेडिएशन हमारे चारों तरफ है। अगर आप देखेंगे सिटी स्कैन कराएंगे तो 1,000 हो जाएगा, 1,000। हाँ। आपको 10,000 चाहिए कैंसर के लिए, 1,000 सिटी स्कैन से होता है, खाना में होता है, मेडिकल एक्सरे में होता है, न्यूयॉर्क में कोई फ्लाइट में जाओगे तो होता है। लेकिन अगर आप लिविंग नियर है यूरेनियम माइन है तो 7 आपको रेडिएशन मिलता है। लिविंग नेक्स्ट टू अ न्यूक्लियर पावर प्लांट 0.009 है, जबकि मेडिकल के लिए 10 है, फूड से 30 है एनुअली, सिटी स्कैन में 1,000 है। सो व्हाट वी आर थिंकिंग दैट रेडिएशन इज वेरी किलिंग, ऐसा कोई बात है नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं जो हम लोग को लगता है। सो रेडिएशन इज एवरीवेयर। क्या चेरनोबिल वापस कभी हो सकता है? प्रोबेबली नॉट। आर वी एट अ रिस्क ऑफ अनदर? इम्पॉसिबल है। उस टाइम यूएसएसआर था, वी हैव लर्नड आवर लेसन्स आल्सो, दे वर नॉट टेकिंग केयर, दे वर नॉट ट्रांसपेरेंट, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। सो द चांसेस ऑफ अनदर एक्सीडेंट लाइक दैट हैपनिंग, दो जिसको लेके हम लोग बोलते हैं बहुत कम है, वो ऐसा नहीं है। अब उस दिन के बाद से आज तक वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ, उसी का वर्ल्ड अटक गया। पोल्यूशन का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता अगर ये देखिए जो मैंने बताया 1986 का जो टर्निंग पॉइंट था जिसके कारण ये फ्लैट हुआ, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। अभी देखिए इसका बोलते हैं एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अब जो रिसर्च हुआ है, वुल्व्स लिविंग नियर चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट डेवलप कैंसर फाइटिंग एबिलिटीज। बाप रे। ये अभी आया है कि वो रिसर्च कर रहे हैं कि उस वहां उस हवा में जो मूवीज में आप लोग देखते थे फिक्शन में, उस हवा में कुछ फैल गया है जिसके कारण चेरनोबिल का वुल्व्स के अंदर कैंसर रेजिस्टिंग आ गया। और तो और ये देखिए, वॉर्म्स लिविंग नियर चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट डेवलप अ सुपर पावर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सब ऑथराइज्ड है। चेरनोबिल रेडिएशन प्रूफ वॉर्म्स आर अनलॉकिंग अ की फील्ड ऑफ कैंसर रिसर्च। रेडिएशन रेजिस्टेंट वॉर्म्स इन चेरनोबिल कुड बी की फॉर कैंसर रिसर्च। उल्टा इससे कुछ पॉजिटिव भी निकल के आ रहा है उसके अंदर। सो दिस माइट बी द थिंग दैट माइट बी हेल्पिंग अस। अब उस दिन जो हुआ, उस दिन जो भी कुछ इतना बड़ा झमेला हुआ, ये सब आया, उसके एक चीज जो सबको थोड़ा आदमी लोग को लगता है, जो होना भी चाहिए कहीं ना कहीं पे, कि भाई रेडिएशन के कारण थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ और मिथ दिखाता हूँ क्या क्या मिथ है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे जरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ पता है जानते हैं? जो प्रेग्नेंट वुमेन थे उनको बोला गया डोंट हैव बेबीज बिकॉज उनके अंदर पक्का आपका सांस चला गया है, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। दिस इज नो एविडेंस एज सच। मतलब कितने अबॉर्शन हुए उस टाइम, सब क्योंकि हम लोग का डेटा नहीं था, हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, हम लोग का रिसर्च नहीं था। अब ये सब हो गया है तो देर आर मिसकंसेप्शन। यूरोप एडवाइज फिजिशियंस इन यूरोप एडवाइज प्रेग्नेंट वुमेन टू अंडरगो अबॉर्शन। मोर देन 1 million abortion took place in Soviet Union Europe as a result of this incorrect information। जैसा कुछ आया ही नहीं बाद में। मतलब और तो और देर इज करंटली नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ दिस हैपनिंग।
और आदमी लोग तो ये भी बोलते हैं कि इतना जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रॉब्लम है मिथ और मिसकंसेप्शन, जो कुछ है ही नहीं। और तो और आदमी लोग बोलते हैं ज्यादा आदमी लोग इसलिए मर गए क्योंकि आदमी लोग बोले कि यार हम लोग का तो रेडिएशन हो गया है, आज नहीं तो कल मरना ही है। तो पीपल टुक टू अल्कोहल, all type of drugs, so it got went into a state of depression. कि mental health coupled with smoking and alcohol abuse is a much greater problem हो गया था उसके बाद, because of, as I said, बोलते हैं ना आधा अधूरा ज्ञान खराब करता है, ये एक तो हम लोग को बहुत खराब किया। इसीलिए आज सारा दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके, हम अब ये देखिए कैलकाटा में, बंगाल में लगने वाला था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बंगाल में कितना ट्राई किया, ये देखिए, देखिए, we tried our level best but failed to convince the people. It all stemmed from ignorance. हरिपुर ईस्ट मिदनापुर 2010 से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बट हुआ ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, हुआ ही नहीं। क्योंकि सरकार से इंसिडेंट लाइक वन इन फुकुशिमा एंड चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर एंड इन द फॉर्मर बिल्ट अ फियर टुवर्ड्स द न्यूक्लियर प्लांट। ये मिथ को हटाने के लिए इंडिया फुल जोर से लगा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को अब ये नहीं करना, मतलब ये मिथ है। और इसीलिए मोदी जी एकदम जोर शोर से लग गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो एक तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी का मैंने बहुत पॉजिटिव बताया, नेगेटिव बताया कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, चेर्नोबिल को भूल जाइए, कुछ भी नहीं था, ओवर हाइप था। और क्योंकि सोवियत यूनियन था तो सर ने जो कुछ बोला थोड़ा राइट वो भी है कि अमेरिका का नैरेटिव होता है कि जो कोई वो गलती करते तो उसको राई का पहाड़ बना देना। इसी तरह एक तो फुकुशिमा भी एक्सीडेंट हुआ, उसको लेकिन पूरा वर्ल्ड घबरा गया, ये एकदम लेटेस्ट था Fukushima. Now, again, so many myths, so many wrong misconceptions about it, and how people are changing it. In this, I'm with you. Fukushima, ये एकदम लेटेस्ट हुआ। अब पता है आप लोग को, देखिए मैंने बच्चे लोग को कराने के लिए मैं बताऊं, एज 5, नॉट क्लास 5, 5 साल के बच्चे लोग को हम लोग जो कराते हैं उस तरह कराते हैं। सुनामी क्या होता है, एक टेबल है, गिलास है, पानी है, टेबल हिलेगा, गिलास हिलेगा तो पानी झलकेगा। तो इसलिए बोलते हैं टेबल इज अ अर्थ, ये गिलास हो गया ओशन, और पानी उसके अंदर है। अगर टेबल को हिलाओगे धरती हिलता है, तो ये गिलास हिलता है तो पानी छलक के बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड सुनामी। तो व्हेन देयर इज अ अर्थक्वेक, देन द अर्थ मूव्स, देन द ओशन हिलते हैं तो पानी छलक के जो बाहर आता है उसको बोलते हैं सुनामी। एक सुनामी आया जापान में, जापान में बहुत बड़ा सुनामी आया 11 मार्च 2011। ये तो हम लोग का स्टॉक मार्केट के साथ था, लाइव देख रहे थे। ठीक 11:30 बजे बाजार बंद होता है जापान का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मॉर्निंग में, उसके ठीक आधी 15-20 मिनट बाद, आधी घंटा बाद हुआ 11 मार्च 2011। ये तो एकदम हम लोग के सामने हुआ था। इट लास्टेड 6 मिनट। इट वॉज द ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक था। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक एवर रिकॉर्ड इन जापान एंड फोर्थ मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक इन वर्ल्ड। 6 मिनट्स तक नॉन स्टॉप अर्थक्वेक हुआ। द अर्थक्वेक ट्रिगर्ड पावरफुल सुनामी वेव्स। बहुत 8-10 मिनट का टाइम मिला था। वहां पे तो अर्थक्वेक और सुनामी आते ही रहते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट उसके बाद भी क्या क्या वो हम दिखाते हैं। रेसिडेंट ओनली 8 to 10 मिनट्स। जायंट सुनामी क्या होता है, निकल के आ रहा है, ठीक है, ह्यूज ह्यूज इट वॉज इम्पैक्ट। सोचिए कैसे कैसे पूरा पूरा जहाज को उठा के इसके ऊपर डाल दिया, इतना जोर था। पानी का बोलते हैं ना, कोई वेव का तो कोई लिमिट ही नहीं है। एनीथिंग, वी कैन सर्वाइव हीट, वी कैन सर्वाइव कोल्ड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव वाटर। उसका जो पावर ऑफ नेचर, मदर नेचर का अनबिलीवेबल है। अब उसके कारण एक गड़बड़ हुआ, उसके कारण हुआ फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। पे अगर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया यहाँ पे, सुनामी आया यहाँ पे, के कारण जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट था उसके पर इफेक्ट पड़ गया। सुनामी कॉज ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। ये इंसिडेंट नहीं था जो चेर्नोबिल में हुआ, ये था नेचर के कारण कुछ हो गया। ठीक है यार, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। फिर हम लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, ये तो कभी भी हो सकता है, कभी भी हमने बहुत अच्छा से लगाया और बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो क्या करें ऐसे अर्थक्वेक आ जाए तो उस दिन फुकुशिमा में पहले आया पहले आया अर्थक्वेक, फिर आया सुनामी, और फिर इसका बाई प्रोडक्ट हो गया ये डिजास्टर। वापस यूरेनियम रॉ मटेरियल सब मैंने बताया। नाउ अगेन द मिथ, नाउ लुक एट दिस, देयर वर नो डेथ बिकॉज ऑफ रेडिएशन सिकनेस, नो, नॉट इवन अ सिंगल, जबकि अनएक्सपेक्टेड था। अ डेकेड आफ्टर डिजास्टर वाइल्ड लाइफ अबाउंड्स इन फुकुशिमा, नथिंग। कैन यू गो टू फुकुशिमा टुडे? द आंसर इज यस। अब ये सबसे स्टार्टलिंग है। अर्थक्वेक जिसके लिए जापान हमेशा रेडी रहता है, मैनी डाइड। सुनामी के लिए सबको ही रेडी रहता है, 1000 डाइड। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए कोई सोच भी नहीं सकता है, 0 डेथ। सो जिस नेचर का ट्रेजेडी के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं,
उसमें कुछ भी बहुत कुछ हुआ जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं थे प्रिपेयर, उसके अंदर जीरो। तो दैट मीन्स न्यूक्लियर इज सेफ। हम्म, मतलब अब जापान उस टाइम इमीडिएटली सब बंद कर दिया, हम्म, चाइना ने, वो जर्मनी ने बंद कर दिया, अब हम्म, धीरे धीरे सब खोल दे रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ मिसकंसेप्शन दैट वी आर हैविंग कि भाई न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, मैंने बैठा दिया, सब कुछ ठीक है, मेरे कलकत्ता के सबब्स में डाल दिया, अचानक में कुछ हो जाएगा, यहाँ पे रेडिएशन आ जाएगा। वैसा कोई बात नहीं है। सब हम्म, जगह रेडिएशन। मैंने कहा, एक बच्चे ने मेरे को कहा, ये सारा चीज हम लोग खाते हैं उसमें रेडिएशन है। एक बच्चे ने मेरे को कहा कि सर, बनाना, सबसे ज्यादा तो बनाना मंकी खाते हैं, तो मंकी खाते हैं तो सबसे ज्यादा पहले तो उनको होना चाहिए इसके अंदर। तो सही बोल रहा है यार, एकदम सही बोला। तो एज आई सेड, द वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन, उसका सोल्यूशन है ये जो एसएमआरस है, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बनेंगे, मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इसके कारण पूरा वर्ल्ड घूम जा रहा है कि अब बड़ा बड़ा 20-20 साल नहीं लगेगा एक तो डराने के, 2-4-5 साल में एक तो छोटा बन जाएगा एंड फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब ब्रसल्स इज प्रपोजिंग ग्रीन लेबल फॉर न्यूक्लियर एंड नेचुरल गैस। तो होल वर्ल्ड इज गोइंग न्यूक्लियर, एज आई सेड, किसके अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको करना है तो आराम से। तो इंडिया में अगर इस तरह का न्यूक्लियर एनर्जी बैठता है, तो हम्म, वी शुड बी हैविंग अ ब्रॉड माइंड कि भाई अगर हमको न्यूक्लियर से बचना है तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग। ये सब जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई, ये पुराने थे। ओके, अब मैं ये एकदम लेटेस्ट अभी जो आर्टिकल्स है, जी, 19 सितंबर 2025, ओके, is India on the verge of a nuclear boom? ये ब्लूमबर्ग ओके, ने छापा। Lawmakers are considering to scrap troublesome nuclear power liability. ओके, हटा रहे हैं लोग न्यूक्लियर लाइबिलिटी। ओके, अदानी तो एज यूजुअल ही इज नंबर वन ऑफ द ब्लॉक। अदानी ऑलरेडी विजिटेड द तारापुर महाराष्ट्र साइट फॉर दिस। मतलब और बजट में देखिए 1 फरवरी 2025 को, न्यूक्लियर दे विल चेंज द सिविल लाइबिलिटी लॉ फॉर न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फॉर 20,000 crore, 5 of them will be built by 2033। तो इंडिया बहुत कुछ कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी को चेंज करने के लिए। ये देखिए, जापान स्विचेस बैक टू न्यूक्लियर 14 इयर्स आफ्टर फुकुशिमा। मतलब 2011 का फुकुशिमा के बाद जापान इज रीएक्टिवेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिकॉज दे नाउ नो दैट वाज ऑल मिस्टेक, दैट टू शट इट डाउन। एनर्जी चाहिए ही चाहिए। और सबसे बड़ा एनर्जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया 2 साल पहले। जो 2 साल पहले क्या हुआ, आप लोग को पता ही है 2 साल पहले क्या हुआ है। आ गया क्या, एआई आ गया। हम्म, यहाँ पे हुआ चैट जीपीटी लॉन्च। हम्म, अब आपको पता है एनवीडिया का क्या हो गया। अब सबसे पहले चाहिए क्या चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए। हम्म, और ये देखिए, ये अमेरिका का स्टैट्स है। डेटा सेंटर एनर्जी डिमांड विल ग्रो फ्रॉम 5% ऑफ टोटल यूएस पावर डिमांड टू मोर देन 10% इन 2030। हम्म, ह्यूज न्यूक्लियर एनर्जी, अगर हम लोग को एनर्जी चाहिएगा टू मीट द डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड तो छोड़ दीजिए, जो डेटा सेंटर का डिमांड है हम्म, उसका इलेक्ट्रिसिटी का कोई डिमांड का कोई लिमिट ही नहीं रह गया। हम्म, इतना 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 इलेक्ट्रिसिटी लगेगा कि हम लोग उसको देते देते, ये देखिए एक और देखिए, ये देखिए, द एलिफेंट इन द रूम, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस आर अप 35% सिंस 2022। यहाँ पे चैट जीपीटी रिलीज हुआ है और हम्म, यहां से उसने देखिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हम्म, डिमांड शूटिंग अप। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैट जीपीटी यूजेस to response to prompt can charge every EV for 4 times. Power 1 lakh US household for 1 year. Supply electricity to Australia for 1.5 days. Charge 223 million iPhones daily for entire year. So हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी का एनर्जी का चाहिए था, उसका डिमांड और शूट अप कर गया है आफ्टर द लॉन्च ऑफ एआई चैट जीपीटी। सो अगर हम लोग को सोल्यूशन चाहिए, एनर्जी का सोल्यूशन, तो द नेक्स्ट सनराइज इंडस्ट्री हैज टू बी वन एंड ओनली। जो सारा वर्ल्ड देखिए, चाइना देखिए जीरो था न्यूक्लियर एनर्जी, वो 460 पे चला गया। जर्मनी उल्टा कर गया, 152 से जीरो चला गया, कि वहां पे थोड़े पढ़े लिखे आदमी ज्यादा है तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, ये है वो है। बट अब सबको धीरे धीरे अपना व्यू वापस चेंज कर रहे हैं टू रीस्टार्ट ऑल दिस। तो इसीलिए ये देखिए, यूएस ग्रांट हिस्टोरिक अप्रूवल फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी टू इंडिया। इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द ट्यूशन। सबको ही को उसको पटाना है। रशिया बोला तुम मेरे से ले ले स्मॉल मॉड्यूलर का। अमेरिका जो कभी अपना टेक्नोलॉजी नहीं देता था, वो बोला तुम भी मेरे से ले ले, पहले ले ले। कौन किससे लेगा? अब इंडिया अपना नाकामी दिखा रहा है, बोलता है दोनों तरफ है, देखते हैं किससे क्या मिलता है। तो पॉइंट ये है, देखिए, द व्हाइट हाउस इज कंसिडरिंग एग्जीक्यूटिव एक्शन टू स्पीड अप न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन अमेरिका इटसेल्फ। In a sea chain, Berlin signaled to Paris it will not oppose French effort to ensure nuclear power is treated on par with renewable energy. Germany will no longer block nuclear power, ending a major dispute with it. So everywhere this is happening. So next sunrise industry, वैसे मैं बता देता हूँ,
मैं बहुत अर्ली होता हूँ गेम में। मैंने सोलर में 2007-8 में गया था, सब बर्बाद कर दिया। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में 2018 में गया था, सब बर्बाद हो गया मेरा। लेकिन तो इसके लिए इट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग गेम। मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक दो तो कहीं दिखा रहा था, मैं हटा दिया। स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि मेरे को ये लगता है अगर आप रिसर्च करोगे, उस सर आपको बहुत सिखा देते हैं, बहुत अच्छा एनर्जी, टेक्निकल भी है, फंडामेंटल भी है। तो 5 स्टॉक को लो, 3 उसमें से जीरो हो जाएंगे, और जो 2 एनर्जी जो निकल के आएंगे वो आपका सब गेम चेंजर हो जाएगा सर। Superb, superb. What a beautiful presentation, and I think it's a great start. Anyone who wants to go deep inside this now, कि न्यूक्लियर पे और अंदर जाना चाहते हैं, ये जाना ही चाहिए, एक्चुअली में जाना चाहते हैं कि जाना ही चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड स्टार्ट एंड फॉलो ऑन, खुद का रिसर्च करें। आजकल तो वी आर फॉर्चुनेट दैट चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल्स आर देयर। तो अगर आप इंटेंट रखते हैं फॉलो ऑन रिसर्च करने का, तो आप कर पाएंगे, राइट। स्टॉक का आइडिया रेडीमेड देना, ये एक सोच होती है। बट आई एम रियली अप्रिशिएट सर कि आपने वो सोच को नेगेट किया कि मैं स्टॉक आइडिया दे देता हूँ। बिकॉज एक्चुअल में स्टॉक आइडिया दे के आप किसी का फायदा नहीं करते, आप नुकसान ही करते हैं लोगों का, बिकॉज वो फिर अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हैं। यही सर, वो तो हम लोग बायस्ड हो जाते हैं ना, तो उन लोग को लगता है रेडीमेड मिल गया। तो अपने हाँ रिसर्च करिए, डीप रिसर्च करिए तो मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ टाइम लगता है बहुत, इट्स नॉट जी दैट दैट इज वाई सेड बाई 5 बास्केट। और इतना सर का कितना कोर्सेज है, सब कुछ कराते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि आप इतने सारे टेक्निकल और फंडामेंटल सब तरह का A to Z क्लासेस है। तो करो, अपने आप सीखो, कुछ तो करके दिखा रहा। वो बोलते हैं ना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट ही लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो खुद करके देखो, अपने आप करोगे तो और मजा आएगा करने में। सुपर्ब राजीव सर, बहुत मजा आया। दिस आई थिंक इज प्रॉब्ली गोइंग टू बी माय बेस्ट फेस टू फेस एवर। दिस प्रॉब्ली इज 3304th फेस टू फेस। और बेस्ट नहीं तो कम से कम टॉप 5 के अंदर में तो मैं इसको डालूंगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ विच इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट है टू ऑल द लर्नर्स हु स्टेड टिल द एंड, बिकॉज आप लास्ट तक रुके तो ये आप सही में फेस टू फेस के लर्नर हैं। तो एक मिल के राजीव सर को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये कंटिन्यू करते हैं, ये बंद नहीं करते। सो मे बी वंस इन अ मंथ और सो कोई भी एक टॉपिक पकड़ते हैं, उस पर थोड़ा डीप जाते हैं। आपका जो नॉलेज कैप्सूल है जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी अपना नॉलेज कैप्सूल, हमारे जो फेस टू फेस के लर्नर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें फ्रिक्वेंटली। और ऐसे ही छोटे छोटे जो टॉपिक्स आपको लगते हो कि रेलिवेंट हो सकते हैं, उस पे आप कुछ जो बना रहे हैं या बना सकते हैं, प्लीज हमारे साथ में रेगुलरली शेयर कीजिएगा। सो यूजर्स, इफ यू वांट राजीव सर टू डू दिस, कमेंट में भी लिखिए यस वी वांट, ये लिखिए। तब राजीव सर को हम दिखाएंगे, देखिए इतने लोग बोल रहे हैं चाहिए, तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा राजीव सर। देखिए सर, कह रहा है कि अल्टीमेट जो चीज है ना, देखिए आप उनको पैसा दे सकते हैं, आप उनको वो सब दे, बट अल्टीमेट इज ज्ञान। हम्म। विदाउट मॉडरेशन एंड ह्यूमिलिटी, मेरे को आज तक यहाँ तक जो लेके आया, मैं रघुराम राजन के साथ लाइव गया, मैं इतने विदाउट मॉडरेशन, और भी मेरे को पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट कर देते हैं। तो मेरे को मेरा मेरा इसमें विक्ट्री नहीं है। इसमें विक्ट्री सिर्फ एक चीज़ का है, वो है नॉलेज, ज्ञान, जो आप बांट रहे हैं, जो मैं बैठना चाहता हूँ। कि वो एक तो फेमस शायरी है कि अमिताभ बच्चन का, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, ये सब बोलता रहता हूँ, इतना बोलता हूँ ना सर, इतना याद कर लिया हो कि ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सो आज से ठान ले, गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। ठोक तो ताली। सो अल्टीमेटली नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज एवरीथिंग। सो इफ यू हैव नॉलेज, देयर इज अक्कड़, बोलते ना आजकल अमिताभ जी बोलते हैं कि वो अक्कल है तो अक्कड़ है। तो पॉइंट ये है, अगर आप नॉलेजेबल होगे तो सब कुछ कर सकते हो। हमारा पर्पस ही है कि जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरे पास, वो आप लोगों के साथ शेयर करें, वो कैंडल जलाए, और विवेक से रहेंगे, छोटा छोटा कैप्सूल देंगे, क्या पता कहीं ना कहीं आप लोग भी कुछ ना कुछ बन जाओगे बहुत बड़ा। थैंक यू राजीव सर फॉर दिस ब्यूटीफुल फेस टू फेस, इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू रिकॉर्ड। और दोस्तों, आपको तो एक काम करना है, शेयर करना है ये। द मोर यू शेयर, द मोर राजीव जी रीचेस टू एवरी वन। एंड आई थिंक वी नीड मोर सच पीपल to be there at every household, right? जो शेयर बाजार सिखा रहे हैं। We don't want fancy young content creators who are creating havoc in our life. We want more people like Rajiv sir to come and share the right knowledge. So they सब will चीज का सब जगह जगह, थोड़ा थोड़ा सब चीज का जगह होता है सर। जी उसके अंदर सारा दिन उनका एक्टिविटी में ही सारा, वो क्या कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं, उसमें ही देखते रहिए, अच्छा बेटर है। कुछ कुछ ये भी देखो, क्या जी पता कहीं ना कुछ हो जाए। अल्टीमेटली एज आई सेड, सब कुछ हो सकता है। अगर मैं इस रूम में बैठे बैठे यहाँ तक पहुंच सकता हूँ,
तो यकीन मानिए, स्काई इज द लिमिट. इट इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग आउट ऑफ माय हार्ट. इट इज समथिंग आई सेइंग टू द एक्सपीरियंस. द ओनली थिंग दैट कैन, मेरे को जब भी सब कोई बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ सिर्फ नॉलेज की जीत है जो मेरे को यहाँ तक पहुंचा है. Awesome, sir. Thank you, and stay blessed. And let's remain in touch. Bye bye, sir. जितनी भी शेर व शायरी में लास्ट बोला, जितनी भी शेर व शायरी मैंने किया वो सब चोरी किया हुआ है. एक मेरा ओरिजिनल है जो मैं हमेशा एंड करता हूँ. बोलिए. Students go low, I go low. If students go high, I do high. So because एक मिनट, if students go low, I go low. If students go high, so do I. Because you all are the wind beneath my wings. This is my original one. ठोक दो ताली पे. चलो. Thank you, and stay blessed, sir. We'll be in touch. Bye. Okay. Okay, sir. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.